न्यायालय में लंबित ओबीसी आरक्षण और रोस्टर केस का प्रभाव अब पीएससी अभ्यर्थियों पर पड़ता नजर आ रहा है। जहां इसी के चलते एमपी पीएससी 2019 और 2020 के परिणाम लंबित है, वहीं चयनित शिक्षकों को भी अपनी नियुक्ति का इंतजार है, जिसे लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पीएससी अभ्यर्थियों ने जल्द आरक्षण और रोस्टर केस पर अंतिम विचार करने की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ओर तो युवाओं को लुभावने सपने दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से एक भी सरकारी भर्ती आयोजित नहीं हुई है। वहीं पीएससी 2019 और 2020 का रिजल्ट भी अभी तक पेंडिंग चल रहा है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेरोजगार छात्र। सीधे जुड़ेंगे उनसे और मुखातिब होंगे। आखिर क्या वजह है जो आयोग ने पीएससी 2019 और 2020 का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया है और सरकारी भर्ती भी पिछले 3 सालों से प्रदेश में नहीं निकली है? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? 2019 में इन्होंने दिसंबर नवंबर में नोटिफिकेशन जारी करा हुआ था। उसके बाद इनका पेपर कराने का था। फिर 17 फरवरी 2020 से कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज की गई थी, जो कि रोस्टर के या 2015 जो नियम संशोधन करा गया था उसके विपक्ष में डाला गया था। उस पीआईएल की वजह से अपना जो रिजल्ट था दिसंबर 2020 तक आयोग ने जारी नहीं करा। और बल्कि वही परिस्थितियों में जो अभी तक जारी नहीं किया गया था, आयोग प्रशासन की तरफ से 27% ओबीसी के संबंध में आदेश गया और उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, जबकि कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। उसके बाद लगातार जनवरी में पीआईएल की सुनवाई हुई, उसके बाद फरवरी में हुई और फरवरी 2020 से अंतिम सुनवाई का दौर चल रहा है। मार्च में भी अंतिम सुनवाई हुई। कुछ बच्चे पीआईएल लेके सुप्रीम कोर्ट भी गए और 19 मार्च 2020 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हाई कोर्ट को कि आप जल्द से जल्द सुनवाई करें। पर मार्च 2020 से और आप देख रहे हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ चुका है और अभी भी अंतिम सुनवाई का दौर जारी हो रखा है। 2019 का मेंस का रिजल्ट नहीं आया, यानी कि जो 2019 की प्रक्रिया सितंबर 2020 में समाप्त होने वाली थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 2021 जारी हो चुका है, 2020 लगने वाला है। 2020 का जो पेपर हुआ था इन्होंने जुलाई में कराया था सर, उसका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है और 2021 का नोटिफिकेशन भी इन्होंने नवंबर में या दिसंबर में बोला था। यानी कि जो आयोग का कैलेंडर जारी हुआ था वो एक तरह से कोरा ही साबित हुआ और 1 साल से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट, जो प्रोसेस 1 साल की होती थी 3 साल हो गए और अभी भी अदर में लटकी हुई है, जिसकी वजह से जो अपना छात्र है पीएससी का, क्योंकि 1 साल तो प्रोसेस में लगता ही है और उसी 1 साल की प्रोसेस जो अभी भी 3 साल में आधी हो पाई है तो अवसाद में जाता जा रहा है। उस अवसाद की वजह से आप काफ़ी नकारात्मक जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में सुन रहे हैं। तो हमारी आयोग के पास भी हम ज्ञापन देने के लिए गए थे, तब उन्होंने ज्ञापन में बोला था कि सितंबर में रिजल्ट जारी कर देंगे। ये आयोग का ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो उन्होंने ज्ञापन के संबंध में बोला था। फिर हम लोग कटोरा और बुक का हम किताब का एक कैंपेन चलाया था, कटोरा और किताब, बेरोजगारों का करो हिसाब। तो उसके बारे में भी हमने पिछले अक्टूबर में ही चलाया था। उसके बाद भी अच्छा खासा धरना प्रदर्शन करा था। उसके बाद में उन्होंने बोला था कि अक्टूबर तक आपकी चीज़ें सारी नियमित रूप से हो जाएंगी, हमारा कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उन्होंने जो मुख्यमंत्री शिकायत होती है, जो शायद 181 पे शिकायत होती है, उसमें हम लोगों ने शिकायत की थी, तो उन्होंने ये बोला कि आपका रिजल्ट कोर्ट की वजह से रुका हो और आयोग का कहना है कि हमें कोर्ट को इसे लेना देना है ही नहीं है। जब आपको लेना देना है ही नहीं है तो कम से कम रिजल्ट तो जारी कीजिए। रिजल्ट जारी होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बेचारा 2019 का बच्चा जो मेंस में दिया है वो सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो 2020 की तैयारी करे कि नहीं करे, और 2000 प्री जिसका खराब हुआ है तो वो 2021 की करे। तो बच्चा अभी भी अधर में ही है और उसका भविष्य बिल्कुल भी नकारात्मक दिशा की तरफ जा रहा है। और हमें लगता है जो अपने मंत्री जी, मामा जी जो घोषणा कर भी रही हैं तो वो धरातल पे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। और इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाया और जब हमें मांगे पूरी होते नहीं दिखाई दी, चूँकि सारा ही पढ़ा लिखा वर्ग है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो एक संविधान के तहत हो और अपने जो जो पुराने जो हैं आंदोलनकारी जिनके विचार थे उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने एक महापत्र अभियान लिखा है चीफ जस्टिस के लिए और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए भी, कि भैया कम से कम आपसे तो हम विनती कर ही सकते हैं कि शायद आप न्याय देने में जल्दी से जल्दी पूरी प्रक्रिया करें ताकि बच्चों को रिजल्ट मिल सके और वो अपने नौकरी के लिए आगे बढ़ सकें। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति भी काफ़ी समय से लंबित चल रही है। ऐसे में कई चयनित शिक्षक अब ओवर एज भी हो चुके हैं, तो आपको नहीं लगता उनके साथ अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा? बिल्कुल सर, मैं बोलना चाहूँगी कि सरकार जब से डिले किए जा रही है। मैं 2019 से इस फील्ड में आई हूँ और 2019 से मैं देखते जा रही हूँ हर साल
चयनित शिक्षक हो या किसी और फील्ड में हो, पीएससी में हो, हर जगह पे कभी आरक्षण, कभी रोस्टर, कभी कुछ हमेशा जातिवाद को आगे बढ़ा के सभी फील्ड की नौकरी जो आगे बढ़ानी चाहिए, जो भर्ती आनी चाहिए, ये निलंबित करते जा रहे हैं। इसीलिए हमारी टीम ने, जैसे कि हमारे कलीग्स ने बताया कि हमने शिक्षा अभियान के लिए पत्र अभियान जारी किया और कटोरा किताब अभियान जारी किया। यही सब करते करते हमने पहुंचा है। पर अभी जो चयनित शिक्षक हो चुके हैं और उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, उन्हीं के लिए हमारी मांगे हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। और जो एमपी की सरकार है, मामा जी जो झूठे वादे कर रहे हैं, आगे करते जा रहे हैं और लड़कियों के लिए इतनी सारी चीज़ें, सब कन्या बचाओ, कहीं बेटी बचाओ, ये अभियान वो अभियान चलाते जा रहे हैं, पर कहीं किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। तो उस पर थोड़ी नज़र डाली जाए, दृष्टि डाली जाए और आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाई जाए। बेरोजगार छात्रों ने महापत्र अभियान भी चलाया था, जिसके तहत तकरीबन 10,000 पोस्ट की गई थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, और कई बेरोजगारी से संबंधित मांग की गई थी। क्या उद्देश्य था उस महापत्र अभियान का? हाँ सर, हम लोगों ने सभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, हम सभी आयोग जा चुके हैं कई बार। हम लोग कई बार मतलब सुप्रीम कोर्ट में कई छात्र लगा चुके हैं याचिका, कई बार हाई कोर्ट में लगा चुके हैं। हर बार हमको बस आश्वासन दे दिए जाते हैं। कभी आयोग बोलता है कि सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पा रही हमको रिजल्ट देने के लिए। कभी वो बोलते हैं कि कोर्ट के केस हैं इसलिए डिले हो रहा है। कभी बोलते हैं अभी तक कॉपियाँ चेक नहीं हुई है। तो हर बार इनके जो भी स्टेटमेंट होते हैं आयोग के, उसमें असमंजस नहीं होता है। तो इसलिए हम सब लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम लोग महापत्र अभियान चलाएंगे। उसमें हम लोग सीधे राष्ट्रपति से, उच्चतम न्यायालय से और उच्च न्यायालय से हम लोग सभी पत्रों के माध्यम से PIL खारिज दर्ज करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई हो और इस केस, जो भी केस के उसमें फंसी हुई है PSC, जल्दी जल्दी सुनवाई होकर सारी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी संपन्न कराई जाए, ताकि जो बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है वो थोड़ा सा जल्दी से सुनवाई होकर रिजल्ट आ जाए। और इसके साथ ही साथ हम लोग चाह रहे हैं कि बाकी की जो प्रक्रिया आने वाली एग्ज़ाम्स की है, जैसे अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने वाला था 21 के लिए, वो भी अभी लंबित है, तो उसमें भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन दिया जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू करी जाए। वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकार ने OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया और उसको प्रदेश में लागू भी कर दिया। इसी के चलते सामान्य जाति के छात्रों के साथ एक तरीके से अन्याय हुआ है। क्या लगता है आपको, आखिर वोट बैंक की राजनीति मध्य प्रदेश में कब समाप्त होगी? हाँ सर, वोट बैंक की राजनीति तो ऐसी है कि राजनीति जब तक चलती रहेगी वोट बैंक भी चलता रहेगा, क्योंकि कोई पक्ष, सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि उनका वोट बैंक किसी वजह से कम हो। रही बात आरक्षण की, तो अगर OBC के लिए अगर 27% भी आरक्षण दिया जाता है तो उसका विद्यार्थी स्वागत करेंगे, लेकिन आरक्षण की वजह से भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको आरक्षण देना है, सरकार आरक्षण देना चाहती है, तो उसे जल्द से जल्द लागू करे, उस मैटर को क्लियर करे। लेकिन जो लंबित परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है, उन प्रक्रियाओं को इस पर प्रभाव ना पड़ने दिया जाए और उन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द निरंतर जारी रखा जाए, ताकि जिन विद्यार्थियों की एज अभी कोविड के कारण साल खराब हो गए हैं, उनकी एज निकल चुकी है, वो विद्यार्थी ना ये परीक्षा देने के लिए अब रहे हैं, ना किसी और परीक्षा देने के लिए एलिजिबल रहे हैं। तो इस पर भी सरकार थोड़ा गौर करे और अगर आरक्षण देना है तो उसको कोर्ट में ना उलझाए। हर चीज़ को कोर्ट में ले जाना सही नहीं है, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है विद्यार्थियों के। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार जो भी निर्णय ले, विद्यार्थियों के भविष्य को देख के ले, विद्यार्थियों के हित में ले। अगर आरक्षण देना है दे, विद्यार्थी उसका स्वागत करेंगे, और नहीं देना है तो उस मैटर को कोर्ट तक लंबित ना करे, ताकि अन्य भर्तियों पर उसका प्रभाव ना पड़े। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बेरोजगार युवा छात्र, जिन्होंने सरकार से ये मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द आयोग को निर्देशित करना चाहिए, ताकि PSC 2019 और 2020 का रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी हो सके। वहीं 3 सालों से भी जो सरकारी भर्ती नहीं हुई है इस प्रदेश में, उसको भी जल्द से जल्द किया जा सके। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।